नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा की। 92.7 का स्टॉक हो चुका है। 4% की गिरावट यहाँ पर आई है और 41 मिलियन शेयर आज ट्रेड हुए हैं। बात करेंगे इस वीडियो में। देखो, बैंक ऑफ बड़ौदा में गिरावट हो रही है एंड सो इज इन द मार्केट। मार्केट में भी बुरी तरह से फॉल आया है। इस हफ्ते की अगर आप बात करो तो 3 साढ़े 3% आपका निफ्टी 50 फिसला है। वहीं पर सेंसेक्स में भी लगातार उतनी ही गिरावट लगभग हुई है। बैंक निफ्टी की जहां तक बात है, देखो बैंक निफ्टी को लेकर के चर्चा बढ़ी है रिसेंटली, क्योंकि बैंक निफ्टी अपने जो लेवल्स हैं उनमें ब्रेक डाउन नहीं कर रहा है। एटलीस्ट ये यहाँ पर स्टेबलाइज्ड है थोड़ा सा कंपेयर टू अदर इंडेक्सेस। जहां पर लास्ट टाइम अगर आपको याद हो तो जब निफ्टी 50 में गिरावट हुई तो निफ्टी बैंक वाज ऑलमोस्ट डबल गिरने वालों में से था। कि अगर 1% निफ्टी 50 डाउन जा रहा था तो निफ्टी बैंक आपका 2% गिरा था। तो बैंकिंग स्टॉक्स जहां पर आपके फ्रंट पर हैं, वहीं पर इस समय एक सेफ्टी मेजर्स भी फॉलो कर रहे हैं। बात करेंगे इस वीडियो में कि बैंक ऑफ बड़ौदा में अगर आपने पैसा लगाया हुआ है तो क्या आपको स्टे करना चाहिए और यू शुड कम आउट ऑफ इट। अगर आपको यहाँ पर बेचना है तो कौन से लेवल पर बेचना है, क्या कोई शॉर्ट टर्म पुल बैक देखने को मिल रहा है या नहीं, उसकी भी चर्चा होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। बट उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड हिट दैट बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, खबरों की जहां तक बात है, बैंक ऑफ बड़ौदा में अच्छी खबरें हैं। आप जानते हैं, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बोला था कि फरवरी में अराउंड आपका जो रीशफलिंग होती है स्टॉक्स की स्टॉक बास्केट में, तो बैंक निफ्टी में आपका बैंक ऑफ बड़ौदा शामिल होने जा रहा है। ओवरऑल अगर आप खबरों में देखते हैं तो बैंक निफ्टी में शामिल होने के अराउंड में 110 मिलियन डॉलर्स के आसपास का जो फंड इनफ्लो है वो बढ़ जाएगा बैंक ऑफ बड़ौदा में। और अगर फंड इनफ्लो बढ़ता है तो जो इसका एक ट्रेजेक्टरी रहती है ना, यानी कि डेली का जो रेंज यहाँ पर ट्रेड होता है वो बढ़ने वाला है यहाँ पे। इन एनी केस अगर आप देखो तो स्टॉक का जो ट्रेंड जो एक रेंज रहती है वो काफी कम है। यहाँ पर भी अगर आप देखो तो लेस देन 1%, लेस देन 0.5% के आसपास का रेंज था। डेली चार्ट पैटर्न है आपका, एक आध दिन होता है कि 2%, 3%, 4% के आसपास भागता है स्टॉक। अदरवाइज जो स्टॉक की जो एवरेज ट्रेजेक्टरी है, जो एवरेज रेंज रहता है वो लेस देन 2%, 3% ही रहता है। तो अगर ये निफ्टी बैंक में शामिल होता है तो उसके बाद इसमें 5%, 10% तक के भी मतलब थोड़े से रेंजेस बनना स्टार्ट हो जाएंगे। तो दैट वुड बी अ गुड। अभी के लिए अगर आप बात करो तो स्टॉक में एक बड़ी प्रॉब्लम ये है, क्योंकि मार्केट में हो रही है गिरावट, तो यहाँ पर भी एक दिन का फॉल आया है। आप देख लो कि पूरे हफ्ते बाजार में गिरावट हुई है एंड बैंक ऑफ बड़ौदा सिर्फ एक दिन फिसला है ऑन द वेरी लास्ट डे ऑफ दिस वीक। ठीक है, तो ये एक अच्छी खबर है। मुझे लगता है कि बाजार में अगर बाजार में गिरावट है और उसके बावजूद भी बैंक ऑफ बड़ौदा रेजिस्ट कर रहा है थोड़ा सा, तो इसका सीधा मतलब निकल के आता है कि हाँ, कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर खरीदारी करनी चाहिए, कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर बाइंग करके चलना चाहिए। स्टॉक अच्छा है और जल्दी ही आपको अच्छा खासा मोमेंटम भी देखने को मिल जाएगा। जहां तक मेरी बात है, आप देखो कि पहली खबर मैंने आपको बता दी। सेकंड न्यूज की जहां तक चर्चा है, देखो बैंक निफ्टी में शामिल होगा तो फंड इनफ्लो बढ़ेगा एंड बैंक ऑफ बड़ौदा ऑलरेडी यहाँ पर डिसाइड कर चुका है दैट इनको एक फंड रेज करना है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको इन्फॉर्म किया था, जिन लोगों ने नहीं देखा है आई वुड शेयर द न्यूज अगेन। यहाँ पर आप देख लो कि बैंक ऑफ बड़ौदा जो है वो 1000 करोड़ के आसपास का फंड रेज करने जा रहा है। इन कंट्री सेकंड लार्जेस्ट स्टेट ओन्ड लेंडर जो है प्लान्स टू रेज अप टू रुपीज 1000 करोड़ थ्रू 81 बॉन्ड्स नेक्स्ट वीक में आपका रेज करेगा ये। अभी के लिए अगर आप देखो तो कहीं ना कहीं क्योंकि अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सामने बड़ी प्रॉब्लम्स है, लॉकडाउन भी है, इन्फ्लेशन कंट्रोल करना है, बजट सेशन आ रहा है, इसमें इन्फ्लेशनरी गैप बढ़ा हुआ दिखाई देगा, इकोनॉमी कॉस्टली हो जाएगी और उसके कई सारे कॉन्सिक्वेंसेस आपको मिलेंगे। यही कारण है कि अभी बैंकिंग सेक्टर में, चाहे वो बैंक ऑफ बड़ौदा हो, पंजाब नेशनल बैंक हो, केनरा बैंक हो, सभी में ऑलमोस्ट आपको फंड रेज करते हुए दिखाई देंगे। 1000 करोड़ का फंड रेज यहाँ पर होगा और लास्ट टाइम भी इन्होंने फंड रेज किया था लाइक 1997 करोड़ रुपए के आसपास का इन्होंने फंड रेज किया था नवंबर के महीने में, अभी 2 से 3 महीने पहले ही 7.95% के कूपन रेट पर। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो दोनों ही खबरें काफी अच्छी है। दोनों ही खबरों से इसका फंड इनफ्लो बढ़ रहा है। दोनों ही खबरों की वजह से बैंक ऑफ बड़ौदा में इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट एट इट्स पीक है। तो बिल्कुल यहाँ पे देखो, अगर आप खरीदारी के नजरिए से देखो तो स्टॉक अभी भी एक अच्छी ट्रेजेक्टरी में है और बिल्कुल आपको खरीदारी के पर्पज से सोचना चाहिए। अपर साइड पे 100 रुपीज का आपका एक रेजिस्टेंस जोन बन रहा है, टारगेट नहीं है, हर रेजिस्टेंस जोन है आपका ये। एंड अगर आप नियर बाई टारगेट की बात करते हो दैट इज अराउंड 107 का ही है। ठीक है, तो मेरा मानना है कि अगर अभी भी आप खरीदारी करना चाहते हो, थोड़ा सा वेट करके आप 107 के टारगेट के लिए खरीदारी कर सकते हो। बहुत अग्रेसिव नहीं जाना है स्टॉक को लेकर के, बट यस यू कैन कंसीडर द स्टॉक। रीजन क्या है उसके पीछे, मैंने 2 रीजन आपको बता दी हैं ऑलरेडी कि एक तो बैंक निफ्टी में शामिल हो रहा है ये स्टॉक आपका, और दूसरा की जो बैंक है, गिरावट के बाजार में भी अगर अच्छी खबरें आ रही हैं। और आप जानते हो कि बाजार में गिरावट है, बहुत सारे इंडेक्सेस में गिरावट है, बट स्टिल बहुत सारे स्टॉक्स हैं, बहुत सारे सेक्टर्स हैं जहां पर अभी भी रैली है। रीजन क्या है? रीजन है कि वहां पर खबरें अच्छी हैं और अगर बैंक ऑफ बड़ौदा में खबर अच्छी है, इसका सीधा असर जाएगा कि स्टॉक अपनी ट्रेजेक्टरी को, जो बेरिश मोमेंटम में नहीं है, वो और बुलिश हो जाएगी।
तो बिल्कुल खरीदारी के पर्सपेक्टिव से आपको यहाँ पर देखना चाहिए। पहला जो रेजिस्टेंस फेस करेगा 100 का है एंड पहला टारगेट आपका 107 का लेकर के चलना है। होपफुली अगर बाजार इस हफ्ते में थोड़ा बहुत स्टेबलाइज्ड होता है कहीं न कहीं, तो वहां से बाजार में एक अच्छी ट्रेजेक्टरी, एक अच्छा रुझान देखने को मिलेगा। वीकली चार्ट पैटर्न की वहीं पर मैं बात दिखा दूं आपको। देखो वीकली भी आप देख लो यहाँ पर, तो वीकली चार्ट पैटर्न भी आपका बेहतर है, कोई बहुत खराब नहीं है, बहुत अच्छा नहीं है, बट यस क्वाइट आप देखो तो यहाँ पर क्वाइट डिसेंट चार्ट यहाँ पर बना हुआ है। जितना मुझे लगता है कि बाजार में जिस तरह का एक मोमेंटम जारी है, गिरावट जारी है, एक हफ्ते की गिरावट के बाद एफआईआई एफपीआई बिकवाली में है, खबरें नेगेटिव है, उसके बावजूद भी अगर आप देखोगे तो चार्ट में अभी भी वो वीकनेस नहीं है जो बाकी बैंक्स के चार्ट में है या बाकी स्टॉक्स के चार्ट में दिखाई देती है। वो वीकनेस यहाँ पर कम से कम आपको दिखाई नहीं दे रही है। तो बिल्कुल आपको खरीदारी के पर्सपेक्टिव से इसे एक बार वॉच लिस्ट में रखना चाहिए। चार्ट में जहां तक आरएसआई की बात है, आप आरएसआई 55 का पॉइंट करके रखो। मैकडी में अगर आप देखो तो मैकडी आपका न्यूट्रल टू बुलिश पैटर्न में है, अभी भी वॉल्यूम तगड़ा ट्रेड हो रहा है, मोर देन एवरेज वॉल्यूम है। और जहां तक डिलीवरी की बात है, स्टॉक में डिलीवरी अभी भी है, मोर देन एवरेज डिलीवरी 21%, 27%, 25% बिफोर दैट, 25% बिफोर दैट, 35%। तो आई होप कि मुझे लग रहा है कि देखो डिलीवरी अच्छी है एंड आई कंसीडर द स्टॉक की यार यहाँ पे अगर आप निवेश करने वाले हो तो दोनों ही खबरें काफी जायज हैं। और दोनों ही खबरों की वजह से थोड़ा सा अगर आप 2.5 से 3 महीने का भी अपना ट्रेड प्लान करते हो, बहुत ज्यादा लंबा नहीं, सिर्फ 2.5 से 3 महीने का भी ट्रेड प्लान करते हो, तो यहाँ पर आसानी से आपको 20 से 35% के आसपास का अपसाइड देखने को मिलेगा। 20 to 35% का अपसाइड आपको आसानी से मिलेगा। अभी एक जो सपोर्ट लेवल की ये बात है, जो नियर बाय सपोर्ट लेवल है, क्योंकि आपको सपोर्ट हमेशा चाहिए होता है। अगर बाजार गिरावट में है, यू नीड द सपोर्ट लेवल। यहाँ पर आपका सपोर्ट आता है पहला 87 रुपीज के आसपास का, एंड सेकंड सपोर्ट लेवल इज अराउंड रुपीज 84-82 रुपीज के आसपास का आपका सेकंड सपोर्ट लेवल बनेगा। दोनों ही सपोर्ट लेवल इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वीक ये जो आ रहा है, कमिंग वीक जो आपका, ये भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है इसी वजह से, क्योंकि बाजार में गिरावट है। और एफआईआई का मैं डेटा दिखा देता हूं आपको। आप देखो कि 3100 करोड़ रुपए के आसपास का माल 21 जनवरी को डंप हुआ है। एनडीआईआई जो है वो बहुत पार्टिसिपेट नहीं कर रहे बाजार में, 270 करोड़ के आसपास का यहाँ पर खरीदारी की है इन लोगों ने मात्र बस। तो अगर आप ओवरऑल देखोगे तो कहीं ना कहीं बाजार में ये सिचुएशन जो है वो बहुत वॉलेटिलिटी क्रिएट कर सकती है। और यही कारण है मेरा कहने का कि बाजार में इस समय थोड़ा सा आपको संभल के चलना पड़ेगा। थोड़ा सा आपको यहाँ पर बहुत अग्रेसिव नहीं जाना है, कॉशियस रहना है। मार्केट में अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा खरीदारी कर रहे हो या अपने पोर्टफोलियो में रखा हुआ है अभी भी इस स्टॉक को, तो बिल्कुल थोड़ा सा यहाँ पर संभल करके, थोड़ा सा यहाँ पर आप देखो 98 का आपका ऑलमोस्ट आपका जो टारगेट था वो पूरा हुआ था। बट अभी के लिए थोड़ा सा अग्रेसिव नहीं जाना है, ठीक है। खरीदारी करने की मेरी सलाह रहेगी, बाय ऑन डिप शेयर खरीदारी करो। 87-82 रुपीज तक के अगर पुल बैक आपको देखने को मिलते हैं, थोड़ा सा वहां पे एवरेज कर सकते हो। जहां तक निफ्टी के चार्ट की बात है, देखो गिरावट है यहाँ पे और कुछ लेवल्स यहाँ पर भी मार्क करके आपको चलने चाहिए। लोअर एंड पे 17,400 का एक लेवल है आपका, और 17,400 अगर ब्रेक डाउन करता है तो फिर इसके नीचे बाजार आपका 17 के आसपास तक आ सकता है। बिल्कुल देखो मार्केट को बहुत ज्यादा सीरियसली लेना पड़ेगा आपको एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, एटलीस्ट इस पर्पज से कि पैनिक ना हो। तो मार्केट में पैनिक क्रिएट नहीं करना, माइंड में पैनिक क्रिएट नहीं करना है, डंप नहीं करना है अपनी पोजीशंस को। बने रहो। देखो मार्केट को कभी अप्स एंड डाउन्स यहाँ पर आते हैं एंड एक लंबा आपने करेक्शन फेस भी किया है यहाँ पे। तो इस करेक्शन को देखते हुए मुझे लगता है कि देखो अगर आपने इस करेक्शन को फेस कर लिया है, मार्केट यहाँ से ऊपर निकला है, तो क्रैश तो नहीं होने वाला है। आप सिंपल सी बात है, करेक्शन है तो 2-4% का करेक्शन अगर होता भी है, दैट्स अंडरस्टैंडेबल, घबराने वाली बात नहीं है। बने रहो बाजार में। बैंक ऑफ बड़ौदा में खरीदारी करने की मेरी सलाह रहेगी, बाय ऑन डिप्स के साथ। बहुत अग्रेसिव नहीं जाना है, बट यस आप धीरे धीरे करके आप यहाँ पर माल उठा सकते हो। बाकी लास्ट कॉल मस्ट बी योर्स, क्या है आपकी स्ट्रैटेजी स्टॉक को लेकर के, प्लीज कमेंट करके शेयर करना। वीडियो को यही खत्म करेंगे। पसंद आए हो तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब के बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड यस प्लीज कमेंट बिलो अगर कुछ पूछना हो तो। थैंक यू।